अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्ड स्केल एग्जिट। मेरा नाम है मोहम्मद मजीद और आज हम बात करेंगे सेल्फ होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वर्सेस नॉन होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस। आजकल के ज़माने में अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप चंद घंटों के अंदर अपना ऑनलाइन स्टोर जो है उसे बना के लाइव कर सकते हैं। जब भी हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है तो हमारे ज़हन में सबसे पहले चंद क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो हमें कुछ फ़ीचर्स की हम लिस्ट बनाएंगे। हम पहले वो देखते हैं कि हमें अपने ऑनलाइन स्टोर में अपने जो प्लेटफॉर्म हम चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए। तो सबसे बेसिक जो फ़ीचर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो उसका ईज़ ऑफ यूज़ हम देखते हैं कि कितना आसान है इसको इस्तेमाल करना। ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट हम उसकी देखते हैं कि इसको हम कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन देखते हैं कि हम इसके अंदर किस हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम उसकी पेमेंट गेटवेज़ की सपोर्ट देखते हैं कि आया कि ये मल्टीपल पेमेंट गेटवेज़ या इंटरनेशनल पेमेंट्स सपोर्ट करता है या नहीं करता, और इसकी टेक्निकल सपोर्ट कितनी अवेलेबल है प्रोवाइडर की तरफ से। तो जब हम इन फीचर्स को देखने के बाद हमारे पास फिर दो ऑप्शंस आती हैं। वो होती हैं या तो हम सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं या हम नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, सेल्फ होस्टेड और नॉन होस्टेड में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स बेसिकली वो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपको वेब होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपको ऑल इन वन एक ही ई कॉमर्स का सलूशन मिलता है जिसके अंदर होस्टिंग, डोमेन, एसएसएल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आपको जस्ट अपना वहाँ पे स्टोर सेट करना है और विद इन एन आवर आप लाइव कर देंगे उसको। होस्टेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर ईज़ ऑफ यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ईज़ ऑफ यूज़ का होता है। और दूसरी तरफ जो नॉन होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर आपको एसएसएल, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की मैनेजमेंट आपको खुद ही करनी होती है। आपको एक ओपन सोर्स कोड मिलता है जिसको आपने खुद ही से उसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने खुद ही से उसको कॉन्फ़िगरेशन करके अपने स्टोर को लाइव करना है। तो जो इसके अंदर आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, तो इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड होगा टू सेटअप अ नॉन होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो चलिए बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं यूज़ करने के सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म को ओवर द नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस आती हैं जो कि इस टाइम टॉप पे जा रही हैं। नंबर 1 पे है शॉपिफाई, नंबर 2 पे है आपके पास बिग कॉमर्स। दोनों ही आपको फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करती हैं। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा एडवांटेज ईज़ ऑफ यूज़ होता है और उसके बाद ये होता है कि आपके पास फ्री ट्रायल होता है। आप फ्री में ट्राई करें, आपको समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना ट्रायल कैंसिल कर दें। तीसरा बड़ा एडवांटेज जो इसके अंदर है सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स का वो ये है कि आपको वेब होस्टिंग का नॉलेज बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। एसएसएल, डोमेन और इन सबको इंटीग्रेट करने का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर 4 आपको डेवलपर की तरफ से जो सपोर्ट मिलती है, टेक्निकल सपोर्ट, वो आपको बहुत जल्दी मिलती है और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई या कुछ। नंबर 5 पे जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको डाउन टाइम्स बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि इसकी वेब होस्टिंग आप खुद मैनेज नहीं कर रहे हैं। आपको शॉपिफाई या बिग कॉमर्स खुद ही से इसकी होस्टिंग भी मैनेज कर रहा है। तो आपकी वेबसाइट की ना तो स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन आपको इतनी करनी पड़ेगी, ना ही आपको उसका डाउन टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पे वेब होस्टिंग की उनकी जो है वो ख़ुद ही उसको मैनेज कर रहे हैं और उनके पास डेडिकेटेड सर्वर एडमिन्स होते हैं जो कि बड़ा एफिशिएंटली आपके स्टोर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हर किसी का स्टोर शुड ऑलवेज़ बी अप एंड रनिंग। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है जो कि आपके नॉन होस्टेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको नहीं मिलता, वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा स्टोर चला रहे हैं जहाँ पे आप तय कि वायरल ट्रैफिक आपके पास आती है, जैसे कि अमूमन आपके पास 400-500 विजिटर्स पर डे आ रहे हैं आपके स्टोर पे, लेकिन अचानक से आपका कोई प्रोडक्ट वायरल होता है और आपके पास 10,000 विजिटर्स एकदम से आ जाते हैं, तो सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स आर कैपेबल टू मैनेज द ट्रैफिक प्रिटी वेल। आपका स्टोर बिल्कुल डाउन नहीं होगा, ना आपकी बैंडविड्थ लिमिट रीच करेगी। तो आपको
इस तरह के केसेस में आपको बहुत सपोर्ट मिलती है सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे। नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको एक बड़ी ही अच्छी वेब होस्टिंग दरकार होगी जो कि 10,000 लोगों का एट अ टाइम जो है वो लोड बर्दाश्त कर ले। तो अब हम बात करते हैं नुकसानात क्या हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, बिकॉज दे आर नॉट ओपन सोर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक कस्टमाइजेशन नहीं मिलती। नंबर 2, अगर आपको बहुत ज़्यादा SEO पे कंट्रोल चाहिए अपनी वेबसाइट की, तो आपको वो शॉपिफाई या बिग कॉमर्स में नहीं मिलता, दोनों में नहीं मिलता। नंबर 3, अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैटलॉग है जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और बहुत ही कलर्स की ऑप्शंस उसमें आ जाती हैं, तो वो शॉपिफाई और बिग कॉमर्स उसको बहुत अच्छा हैंडल नहीं करते, तो वो भी एक प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। नंबर 4, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, या आप कोई मार्केट प्लेस चलाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अमूमन लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप उसके लिए शॉपिफाई या बिग कॉमर्स यूज़ करें। इस तरह के स्टोर्स के लिए हम नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स के क्या एडवांटेजेस हैं यूज़ करने के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी जो 2 ऑप्शन आती हैं वो वूकॉमर्स नंबर 1 और नंबर 2 मैजेंटो। नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे आर वेरी कस्टमाइजेबल, बिकॉज नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स ओपन सोर्स होते हैं, तो आपके पास उसका कोड अवेलेबल होता है। आप जिस तरह की भी छेड़खानी उसके अंदर करना चाहें, जिस तरह के भी फीचर्स उसमें ऐड करना चाहें, यू कैन डू इट वेरी इजीली। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप अपनी साइट की जो SEO है उसका आपका पूरा कंट्रोल होता है। आपके पास तरह तरह के प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, आप उन प्लगइन्स के थ्रू एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, वूकॉमर्स के लिए भी और मैजेंटो के लिए भी। मैजेंटो का बहुत बड़ा डेवलपर नेटवर्क है, तकरीबन 3.25 लाख डेवलपर्स हैं जो कि मैजेंटो पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस मिल जाती हैं। नंबर 3 पे हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो यह है कि फ्री में आपको बहुत सारी थीम्स भी मिल जाएंगी अपना स्टोर सेटअप करने के लिए, जो हमारे सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको शॉपिफाई पे तकरीबन 9 थीम्स मिलती हैं और बिग कॉमर्स पे सिर्फ 5 फ्री थीम्स मिलती हैं। तो जिन लोगों ने फ्री की थीम्स यूज़ करनी है वहाँ पे उनको बड़ा ही मोनोटोनस सा हो जाता है, सब लोग एक ही जैसी थीम यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी पेड थीम्स जो हैं वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तकरीबन $180 से स्टार्ट होती हैं। तो इनिशियली अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ होस्टेड तो आप फ्री थीम ही इस्तेमाल करें। नॉन होस्टेड में आपको फ्री की बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी और इतना मोनोटोनस नहीं लगेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसका अगला बड़ा एडवांटेज है नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का, वो ये है कि आप बड़े स्टोर्स जिनके बहुत ज़्यादा SKUs हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत एफिशिएंटली इस पे चला सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स कैटलॉग्स हैं आपके, इसमें जितने भी मल्टीपल स्वॉचेस आपने बनानी है, साइजेस बनाने हैं, कलर सिलेक्शन या कुछ भी बहुत ईजीली कर सकते हैं आप जो नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स में, स्पेशली मैजेंटो में। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्किल सेट रिक्वायर्ड है इनको यूज़ करने के लिए। एक बेसिक नॉलेज के साथ आप वूकॉमर्स या फिर मैजेंटो को यूज़ नहीं कर सकेंगे, स्पेशली मैजेंटो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उसके लिए आपको इन हाउस टीम रिक्वायर्ड है, डेडिकेटेड डेवलपर रिक्वायर्ड है, सर्वर एडमिन रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और उसके अंदर जो चेंजेस आपने जो कस्टमाइजेशन करनी है दे आर नॉट वेरी ईजी। कंपैरेटिवली वूकॉमर्स में जो आपकी कस्टमाइजेशन है इट्स अ लिटिल बिट इजी, लेकिन उसके लिए भी आपको डेवलपर रिक्वायर्ड है वहाँ पे जहाँ पे आपको प्लगइन्स ना मिल रहे हों, वरना वूकॉमर्स में आपको प्लगइन्स ही इतने मिल जाते हैं फ्री और पेड के, आपका जो भी आप उसके अंदर फीचर्स चाह रहे होते हैं वो आपको प्लगइन्स के थ्रू मिल जाते हैं। अगला जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनकी वेब होस्टिंग मैनेज करना जो है
वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है आपके लिए। अगर आपकी ट्रैफिक साथ साथ ग्रो कर रही है आपके स्टोर की, तो आपको अपनी वेब होस्टिंग साथ साथ चेंज करनी पड़ती है और साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज्ड रखना पड़ता है, जो कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको डेफिनेटली एक सर्वर एडमिन रिक्वायर्ड होगा जो कि आपको आपकी वेब होस्टिंग को मैनेज्ड रख सके, प्रॉपरली मैनेज कर सके। मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में सेल्फ होस्टेड और नॉन होस्टेड का कंपैरिजन कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का स्किल सेट है, कितना नॉलेज है, क्या आपके पास टीम अवेलेबल है उसको मैनेज करने के लिए या नहीं। आप पे डिपेंड करता है आपने अब किसको चूज़ करना है। मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबके बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सबको कंपेयर भी करूँगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे कि एक शॉपिफाई के बिग कॉमर्स पे क्या एडवांटेजेस हैं या फिर वू कॉमर्स के मजेंटो पे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम इनको भी कंपेयर करेंगे। बट अगर आप इनिशियली आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, आप बेसिक नॉलेज के साथ अपना स्टोर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो गो फॉर शॉपिफाई यूज़ करें। उसके अंदर आपको सिर्फ आप एक आधे घंटे या घंटे का ट्यूटोरियल देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको समझ आ जाएगा। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आपके पास फ्री ट्रायल होता है 14 दिन का, आप उसको 14 दिन इस्तेमाल करें, सीखने में लगाएं, आपको आई एम प्रीटी श्योर कि वो समझ आ जाएगा। और उसके बाद इफ़ यू थिंक कि आपके वो उसके अंदर ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, जो कि एक लेटर स्टेजेस पे आपको जाके होता है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं या ट्रैफिक आपसे मैनेज नहीं हो रही है या आपको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो कि आपको सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहे और नॉन होस्टेड में मिल रहे हैं, तो उसके बाद यू कैन वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी तो यू कैन हायर अ डेवलपर इन अ टीम, और उसके बाद आप नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म में भी इजीली जंप इन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।